आधुनिक कार्यस्थल में केवल टेक्निकल स्पेशलाइजेशन अब सफलता की गारंटी नहीं है। आज की तेजी से बदलती पेशेवर दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल के रूप में उभरी है और हर क्षेत्र और भूमिका में सफलता के लिए अनिवार्य बन गई है। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना, और साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी समझना, पहचानना और उस पर सकारात्मक प्रभाव डालना। इससे सहानुभूति यानी एम्पैथी, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस और अंतर व्यक्तिय दक्षता यानी इंटर पर्सनल इफेक्टिवनेस शामिल है। डेनियल गोलमैन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात अपनी भावनाओं और उनके प्रभाव को समझना जो हमारे व्यवहार और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। तीसरा है मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा, केवल लक्ष्य पाने के लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठता के लिए स्वयं को प्रेरित करना। चौथा है सहानुभूति यानी एम्पैथी, निर्णय लेते समय दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखना। और पांचवा है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स, लोगों के साथ प्रभावशाली रिश्ते बनाना और उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना। कार्यस्थल में इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व क्यों है? सबसे पहला तो यह है कि यह सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देता है, नेतृत्व को अधिक प्रभावशाली बनाता है, तनाव और संघर्ष की स्थिति में समाधान को खोजने में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन में सहायक होता है तथा दबाव की स्थिति में भी बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है। आइए वास्तविक जीवन के उदाहरणों से समझें। एक मैनेजर जो संकट के समय शांत और संतुलित रहता है, अपनी टीम को भी प्रेरित करता है कि वो फोकस्ड रहें। इसके अलावा एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो मुश्किल ग्राहक से सहानुभूति के साथ बात करता है और नकारात्मक अनुभव को सकारात्मक में बदल देता है। अगली स्थिति है एक टीम सदस्य जो पहचानता है कि उसका साथी भावनात्मक रूप से परेशान है और समय पर उसकी सहायता करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे विकसित करें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो है स्वचिंतन करें, अपनी प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करें और समझें कि आप क्यों ऐसा महसूस करते हैं। इसके अलावा सक्रिय रूप से सुनें, केवल शब्दों पर नहीं बल्कि बोलने के लहजे और शारीरिक हाव भाव पर भी ध्यान दें। इसके अलावा एम्पैथी
यानी सहानुभूति का अभ्यास करें। खुद को दूसरों की स्थिति में रखकर सोचें। तनाव प्रबंधन करें। माइंडफुलनेस, सांस लेने की तकनीक यानी योगा, या छोटे ब्रेक लें। इसके अलावा फीडबैक मांगें। अपने व्यवहार के बारे में दूसरों की राय जानें और सुधार करें। आज बहुत सी कंपनियां भर्ती प्रक्रिया में EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का मूल्यांकन करती हैं। ऐसे नेता जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं, उन्हें अधिक भरोसेमंद, अनुकूल और प्रेरणादायक माना जाता है। और टीम में ऐसे सदस्य जो EI रखते हैं, वो गलतफहमियों को कम करते हैं और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। जहां IQ आपको नौकरी दिलाता है, वहां EQ आपको नेतृत्व करने, आगे बढ़ने और लंबे समय तक सफल रहने में मदद करता है। अच्छी बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा और अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है। इस कोर्स के दौरान आप अपने व्यवहार पर नज़र रखें और यह समझने की कोशिश करें कि आप दूसरों से कैसे संवाद करते हैं। यही अभ्यास आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से और मजबूत बनाएगा। धन्यवाद।